शिल्पी, शादी में तो तूने देखा ही था ना। क्या चीज रेशमा? अरे यही कि मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं, और हाँ, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे हाँ भाई, देखा था मैंने। और तू ये कितनी बार और बताएगी? लगता है तुझे अपने ससुराल की अमीरी का बहुत घमंड आ गया है रेशमा। अरे नहीं रे, क्या तू भी शिल्पी। दोनों सहेलियां हंसते हुए बातें कर रही थी, तभी वहां पर रेशमा की सास गौरी आती है। अरे बहू, जरा ड्राइंग रूम की थोड़ी सफाई कर दो ना, वो शिवानी और भोलू आने वाले हैं और उनके लिए कुछ नाश्ते की भी तैयारी कर लो। क्या मम्मी जी, शिवानी और भोलू ये कौन है? अरे रेशमा, शादी में आई थी ना शिवानी, शारदा चाची की बेटी, और भोलू उसका बेटा है। भोलू की छुट्टी है ना, तो वो लोग 3-4 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। ओहो, हाँ हाँ, याद आ गया मम्मी जी, ठीक है, मैं अभी सब करती हूँ। रेशमा काम में लग जाती है और शिल्पी बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रेशमा उसे रोक लेती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ रेशमा, तुझे भी बहुत काम है ना। अरे अरे, इतनी देर से तो तुझे कोई काम याद नहीं आया, कब से मेरे साथ बैठी टाइम पास कर रही थी, और अब तुझे जाना है। चल रसोई में चल, चुपचाप मेरी मदद कर। वाह, ये अच्छा है, ससुराल तेरा और काम मैं करूँ, उफ। इसे कहते हैं पक्की दोस्ती। चल। रेशमा और शिल्पी दोनों साथ में मिलकर सारे काम खत्म करने में लग जाती है, लेकिन तभी एक अनजान औरत घर में घुसी चली आती है। ये देखकर रेशमा कहती है, अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हो? और तुम चंदा लेने वाले क्या सीधा घर में घुस के चंदा मांगते हो? क्या शिवानी भाभी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शिवानी हूँ। तभी भोलू भी उछलता कूदता अंदर आ जाता है। रेशमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही पुराने से कपड़ों में थे और शिवानी के पास बस एक बैग था जिसकी चेन तक खराब थी। शिवानी ने उसे सेफ्टी पिन से जोड़ रखा था। अरे भाभी, कुछ बोलेगी भी या बस मुझे घूरती रहेंगी? हाँ, आओ ना शिवानी, अंदर आओ। माफ करना, मैं तुमसे बस एक बार ही मिली हूँ ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। आओ बेटा बोलो, यहाँ बैठो। ये शोर शराबा सुनकर गौरी भी वहां आ जाती है। अरे शिवानी आ गई, आओ आओ बेटा। और कैसा है बोलो बेटा, है? थक गए होगे ना तुम दोनों। जाओ बहू, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लाई। शिल्पी, तू भी जरा मेरे साथ आना। रेशमा और शिल्पी रसोई में चले जाते हैं और गौरी शिवानी के पास आकर बैठ जाती है। वैसे मानना पड़ेगा रेशमा, तेरे ससुराल वाले इतने भी अमीर नहीं है जितने तू बता रही थी। अब तेरी इस चचेरी नन्नत को देख ले, ऐसा लगता है जैसे अभी के अभी किसी बस्ती से उठकर आ गई हो। हाँ शिल्पी, बात तो तेरी सही है। देखना बेचारी की हालत, लगता है बहुत कमजोर परिवार से है। और तू ना उस पर ऐसे हंस मत, ये अच्छी बात नहीं होती। रेशमा चाय नाश्ता ले जाकर टेबल पर रखती है। मम्मी, मुझे ये नाश्ता नहीं करना, मुझे बिस्किट खाना है। अरे बेटा, मामी ने इतने प्यार से बनाया है ना, खा लो बेटा, ऐसे जिद मत करो। ना, बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। भोलू जिद पकड़ लेता है और शिवानी उसे बिस्किट दिलाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अरे बेटा, खा लेने देना बिस्किट, आखिर बच्चा ही तो है, उसका मन है। अरे ताई जी, ऐसे ही तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी हर डिमांड ऐसे पूरी नहीं करनी चाहिए। शिवानी की बात सुनकर रेशमा और शिल्पी हैरान हो जाते हैं और शिल्पी धीरे से रेशमा के कान में कहती है, बिस्किट डिमांड में आता है? ये तो मुझे नहीं पता था रेशमा, ये तो बड़ी चिरकुट टाइप की औरत है। चुप कर। भोलू और जोर जोर से रोने लगता है। अब रेशमा से रहा नहीं जाता। अरे बेटा रो मत, चल आजा मेरे साथ, मैं तुझे बिस्किट दिलाकर लाती हूँ, आजा। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए ना। अरे कोई बात नहीं दीदी, बच्चा ही तो है, मैं अभी से दिलाकर लाती हूँ, आजा भोलू। मैं भी चलती हूँ रेशमा, मैं उधर से अपने घर चली जाऊंगी। भोलू खुश होकर रेशमा के साथ जाता है। दुकान पहुंचते ही भोलू टॉफी, बिस्किट और चिप्स पर टूट पड़ता है। देख लो इसे कैसे टूट पड़ा है, लगता है इसकी माँ इसे कुछ दिलाती ही नहीं है। हाँ शिल्पी, मगर ये बहुत अजीब बात है नहीं? रेशमा भोलू को सब सामान दिलाकर घर चली जाती है। वहीं से शिल्पी अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर रेशमा रात के खाने की तैयारी में लग जाती है और थोड़ी देर बाद गौरी आकर उससे कहती है, अरे बहू, जाकर जो गेस्ट रूम है ना, वहां पर सारी जरूरत की चीजें रख दो, ताकि शिवानी और भोलू को कोई दिक्कत ना आए। जी ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, आप तब तक जरा सब्जी चला दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये देख लेती हूँ। रेशमा जरूरत का सारा सामान जैसे कि तौलिया, क्रीम, साबुन, कंघी सब कुछ जाकर कमरे में रख देती है और शिवानी से कहती है,
दीदी, आपका कमरा बिल्कुल तैयार है, आप आराम से जाकर वहां अपना सामान रख दीजिए। अरे वाह, आपका शुक्रिया भाभी। रेशमा वापस रसोई में आती है। लाइए मम्मी जी, अब मैं करती हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है। वैसे रेशमा, तुमने कमरे में पानी तो रख दिया है ना? अरे, पानी ले जाना ही मैं भूल गई। रुकिए, अभी रख कर आती हूँ। जैसे ही रेशमा पानी का जग लेकर कमरे के अंदर जाने वाली थी, अचानक से वो रुक जाती है। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शिवानी सारा सामान बेड पर इकट्ठा करके बैठी थी और जल्दी जल्दी अपनी बैग में भर रही थी। वाह, कितनी अच्छी लकड़ी की कंघी है ये। हमारे घर में तो प्लास्टिक की है, इसे रख लेती हूँ। शैम्पू तो बहुत खुशबू वाला है, इसे भी रख लेती हूँ। तौलिया भी रख लेती हूँ, काम आएगा। शिवानी की ये हरकत देखकर रेशमा को बहुत अजीब लगता है। वो दबे पांव वापस रसोई में आ जाती है। गौरी रेशमा का ऐसा मुंह देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। अरे क्या हुआ, वापस क्यों ले आई पानी? वो अरे क्या, वो आगे कुछ बोलेगी कि नहीं? नहीं, वो शायद दीदी बाथरूम में थी, दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में दे आना पानी। रेशमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवानी कितनी करीब है, लेकिन वो गौरी से ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। रात को सबके सो जाने के बाद मौका पाकर रेशमा अपने पति सूरज से कहती है, क्यों जी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। वो आपकी चाची जी जो है ना, उनके चाचा जी क्या करते हैं? अरे वो, उनका तो मेडिकल सप्लाई का काम है, बहुत पैसे वाले हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, बहुत अच्छा काम चलता है उनका तो। कल शायद चाची जी घर आएंगी शिवानी और भोलू से मिलने के लिए। चलो अच्छा है, सब एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगता है ना। रेशमा सोच में पड़ जाती है, अगर शिवानी की मम्मी का अच्छा काम है तो फिर वो ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहती है? रात भर रेशमा के मन में कई सारे सवाल आए। वो मन ही मन सोचती रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी दीदी ने लव मैरिज कर ली हो और वो भी किसी गरीब आदमी से, और इसी चक्कर में उन्हें ऐसा रहना पड़ रहा हो, और चाची जी चाचा जी भी उनकी कोई मदद ना करते हो। बेचारी। सोचते सोचते रेशमा सो जाती है और सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती है। दोपहर में शिवानी की माँ आती है। कुछ भी कहो गौरी, तुम्हारे घर में इतना अच्छा लगता है जितना मुझे अपने मायके में नहीं लगता। तभी तो मैं हर छुट्टी पर भोलू को यहाँ घुमाने ले आती हूँ मम्मी। आपका घर मेरे घर से भी दूर पड़ता है और मुझे भी यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। रसोई में खड़ी रेशमा ये सब देखकर खुद से कहती है, बेचारी शिवानी दीदी सच कह भी नहीं पा रही है। जरूर चाची जी चाचा जी ने इनकी लव मैरिज के बाद इन्हें घर से निकाल दिया होगा और इसीलिए ये हमारे यहाँ आती है, वरना कौन सी लड़की होगी जिसे अपने मायके जाना पसंद ना हो और वो किसी और के घर जाए। 2 दिन तक शिवानी और चाची दोनों घर में ही रहते हैं। रेशमा देख रही थी कि हर छोटी बड़ी चीज में शिवानी कैसे पैसे बचा रही थी। एक दिन जब सब औरतें साथ में बाजार गई थी तो, अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है इस दुकान पर, चलो हम सब चलकर देखते हैं, शायद कुछ पसंद ही आ जाए। नहीं नहीं ताई जी, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे साड़ी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे चलना शिवानी, मजा आएगा, देखना इनका कलेक्शन कितना अच्छा है। हाँ चल। जिद करके सब लोग शिवानी को अंदर ले जाते हैं, मगर वो एक भी साड़ी नहीं लेती। ये देखकर रेशमा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पैसों से खुद साड़ी ना लेकर शिवानी के लिए लेती है। मम्मी जी, मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैं ये ले लूं? हाँ, तुझे अच्छी लग रही है तो ले ले, उसमें पूछना क्या। देखिए शिवानी दीदी, अच्छी है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। एक साड़ी लेकर फिर सब औरतें घर आ जाती है, लेकिन जब सब साथ में बैठे हुए थे तो साड़ी शिवानी को देते हुए रेशमा कहती है, दीदी वो दरअसल ये साड़ी मैंने आपके लिए ली है, अपने लिए नहीं, ये लीजिए। रेशमा की ऐसी बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। शिवानी की माँ शारदा रेशमा से कहती है, हैं? मगर क्यों भाई, तुमने अपने लिए ली थी ना, दुकान में तो तुमने यही बताया था। हाँ बहू, तो ये अपनी साड़ी शिवानी को क्यों दे रही है? छोड़िए ना मम्मी जी, मेरा मन है इसलिए मैंने दीदी के लिए साड़ी ले ली बस, और वो पहली बार तो घर आई है शादी के बाद, तो मैं एक तोहफा तो उन्हें दे ही सकती हूँ ना। अरे वाह, थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। लोग बेकार में ही भाभीियों की बुराई करते हैं। रेशमा खुश होकर अपने कमरे में जाती है और शिल्पी को फोन लगाकर सब बताती है। क्या कहा तूने? सच में? ऐसी बात है क्या?
बेचारी शिवानी, कितना कुछ गुजर रहा होगा उस पर। अरे माँ बाप को तो उसका साथ देना चाहिए ना, फिर ये लोग उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? अरे पूछ मत शिल्पी, ये चाची जी ये तो इतनी दुष्ट है। बताओ ऐसी कौन सी माँ होगी? उन्होंने उस दुकान से 4-4 हजार की 4 साड़ियां खरीदी, लेकिन अपनी बेटी को एक भी नहीं दिलाई। मुझसे ना शिवानी दीदी का दुख देखा नहीं गया, तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें साड़ी दिला दी। ये तूने एकदम ठीक किया यार, यही तो इंसानियत है। ये बहुत बड़ा दान है, ऐसे ही करना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है। रेशमा शिल्पी से बात कर रही थी, तभी गौरी उसके कमरे में आती है। बेटा रेशमा, शिवानी अब जा रही है, दामाद जी उसे लेने आए हैं, बाहर आ जाओ ना। क्या? मगर इतनी जल्दी क्यों? वो तो अभी और रुकने वाली थी ना। लेकिन दामाद जी को अचानक से कुछ काम पड़ गया, जिसके लिए शिवानी को वापस घर जाना पड़ेगा, तो वो जा रही है। अच्छा मैं आती हूँ। शिल्पी सुन, मैं तुझे थोड़ी देर के बाद में फोन करती हूँ, वो शिवानी दीदी घर जा रही है ना। फोन काटकर रेशमा बाहर जाती है, तो ये देखकर चौंक जाती है कि शिवानी का पति तो एकदम सूट बूट में बैठा हुआ था, और पूरे ड्राइंग रूम में सिर्फ एक शिवानी ही थी जो गरीब और फटीचर दिख रही थी। ये देखकर रेशमा को बड़ा ताज्जुब होता है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, बैठिए ना। अब तो रेशमा का सर चकरा रहा था। शिवानी का पति भी गरीब नहीं है, तो फिर वो अकेली ही ऐसी क्यों थी? ये सारे सवाल लिए रेशमा चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में जाती है। ये लीजिए चाय नाश्ता। वैसे दीदी आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हैं? अरे क्या करूं भाभी, इन्हें काम से बाहर जाना है, तो ये चाहते हैं कि मैं भी इनके साथ जाऊं, वरना इनका मेरे बिना काम नहीं हो पाएगा। हाँ सही कहा भाई, तुम्हारे बिना मेरे सारे काम रुक जाते हैं। कपड़े से लेकर खाने तक सब कुछ तुम ही तो करती हो, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम घर से कहीं जाओ। गोपाल की ये बात सुनकर रेशमा का दिमाग फिर जाता है और वो गुस्से से बोलती है, अच्छा तो ये बात थी, अब मैं समझी। रेशमा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर गौरी चौंक जाती है। क्या क्या समझी हो, और इतना तेज क्यों बोल रही हो रेशमा? तुम ठीक तो हो? अरे मम्मी जी, बेचारी शिवानी दीदी पर अत्याचार हो रहा है। चाचा जी चाची जी ने उनकी शादी जबरदस्ती इस अमीर बिगड़ैल से करा दी, और ये दीदी से अपनी गुलामी कराते हैं। और बेचारी दीदी की हालत तो देखो, कैसे किसी बस्ती की गरीब लगती है। जरूर ये लोग मिलकर इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। रेशमा की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रेशमा ये कैसी बकवास करे जा रही है। क्या कहा? अरे गौरी भाभी, ये आपकी बहू क्या कह रही है, होश में नहीं है क्या ये? माफ करना शारदा। अरे तुम चुप करो रेशमा, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? क्या अभी अभी कोई टीवी पर सास बहू वाला सीरियल देखकर आई हो? बस करिए मम्मी जी, मैं पूरे होश में हूँ, लेकिन आप सब शिवानी दीदी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। जरा इनकी हालत तो देखो, और फिर अपने आप को देखो। आप सब कैसे बने ठने रहते हैं, और ये बेचारी कैसे रहती है? अरे हमने उसे नहीं रोका, ये उसकी खुद की ही बुरी आदत है। शारदा की बात सुनकर रेशमा चुप हो जाती है। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमने उसे नहीं रोका, वो खुद ही ऐसे रहती है, चाहे तो पूछ लो गोपाल जी से। हाँ, हम तो इसे सब कुछ ला कर देते हैं। अभी भी इसके पर्स में देखोगे तो कम से कम 20,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसकी आदत ही ऐसी है, तो हम क्या करें? ये पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती। हाँ रेशमा, ये बचपन से ही ऐसी है। हम सबके लाख समझाने के बाद भी ये अपनी कंजूसी नहीं छोड़ती, और इसीलिए इसे देखकर अक्सर सबको ही गलतफहमी हो जाती है। रेशमा ने जैसे ही ये सुना तो उसके होश ही उड़ गए, और उसे अपनी कही बातों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अनजाने में सबको कितना कुछ सुना दिया था। दीदी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप गरीब नहीं है, बस कंजूस है? अरे वाह, तो तुमने मुझे पूछा था जो मैं बताती। अब मुझे क्या पता तुम मुझे गरीब समझकर तरस खा रही थी। मुझे लगा तुम अच्छी भाभी और प्यार में मेरे लिए ये सब कर रही हो। अब तो रेशमा को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये देखकर शारदा शिवानी से कहती है, हद करती हो शिवानी, तुम्हारी आदतों के कारण आज हम सबको यहाँ कितनी शर्मिंदगी हुई है। बेचारी रेशमा ने ऐसा समझा कि हम सब मिलकर तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं, और तुम खुद को देखो कैसे हंस रही है। कम से कम अब तो सुधर जाओ। हाँ भाई शिवानी, अब तो सुधर जाओ और ठीक से रहना शुरू कर दो। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से लोग मेरे जैसे नेक दिल इंसान पर भी शक करते हैं। लेकिन गोपाल और शारदा की बात सुनकर शिवानी कहती है, ना बाबा ना, मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूँ। पैसे बचाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। लोगों को मुझे गरीब समझना है तो समझते रहे। अब देखो, उसमें भी तो मेरा ही फायदा है ना।
अब देखिए इसी बहाने मेरी प्यारी भाभी ने मुझे ये नई साड़ी दिलाई और मेरे कितने सारे पैसे बच गए। शिवानी की ऐसी बात सुनकर सब लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि शिवानी को समझाना बेकार है।